जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की अनंत मंगल में शुभकामनाएं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। तो क्या है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है और जो लड़ गया उसके पास सारा जहान होता है। अब प्यारे साथियों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कमेंट करने के लिए। क्या आप सभी को क्वेश्चन आ गया? अगर आ गया हो तब भी मैं आपको करवाऊंगा, अगर नहीं आया होगा तब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना। तो कल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था, उससे हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि कल वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हम कंप्यूटर महोदय से बोल करके वो क्वेश्चन लगवाते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा? ठीक बात। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है भैया, ध्यान से सुनिएगा, आप देख पा रहे हैं, यदि 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस वाई बराबर आपको √27 दिया हुआ है, तो 3 की पावर x माइनस वाई का मान क्या होगा? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1/√3, तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा ऑप्शन है 1/√27। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अब हम सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तैयार है सब? रेडी? बोलो यस। चलिए तो इसको हम फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है देखिएगा कि भैया 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस वाई बराबर √27 हमें दिया हुआ है। क्लियर बात? अब पूछा क्या है प्यारे भाई? तो पूछा है 3 की पावर x माइनस वाई का मान क्या होगा। क्लियर बात? तो चलिए इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे भाई, √27 का मतलब क्या है? तो √27 का मतलब है 3√3। अब इस √3 का मतलब क्या आपको पता है? √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2। यहां तक कोनो समस्या है क्या? नहीं ना, पूरा हल नहीं करना इसको भाई, डायरेक्टली मेंटली कैलकुलेशन करनी होनी चाहिए भाई। आप देख पा रहे हो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। आधार समान है, आधार समान होने पे गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 में 1/2 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस आधा कितना होगा? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होगा? 3/2। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहां तक कोई समस्या है का? नहीं ना। अब आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे भाई, आधार यहाँ पे हो गए समान। जब आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होंगी? समान। तो एक बार इसके बराबर 3/2, एक बार इसके बराबर, मतलब क्या हुआ? 2x माइनस वाई बराबर 3/2, है ना। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा? x प्लस वाई बराबर 3/2। अब आधार समान हो गए, चिन्ह भी परिवर्तित हो गए, तो इनको हम जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल आउट। 2x प्लस 1x क्या हो जाएगा? बोलो 3x हो जाएगा ना। ये 3x हो गया। आप देख पा रहे हो 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 हो गए, 3 से 3 को काट दीजिएगा तो x का मान क्या मिला? x का मान हमको 1 मिला। बोलो यहाँ तक कोनो दिक्कत है का? नहीं ना। अब देखिएगा भैया, हम y का मान निकालेंगे तो x का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो x का मान यहाँ रखोगे, इधर लेके जाओगे माइनस, यानी कि 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे। मतलब 1.5 में से आप 1 को माइनस करोगे तो मतलब आपको आधा मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा, मतलब 1/2। यानी कि y का वैल्यू अपने पास आ गया जी 1/2।
अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो 3 की पावर x का मतलब क्या है 1 और y का मतलब 1/2। जब आप 1 में से 1/2 को घटाओगे तो आधा बचेगा, मतलब 3 की पावर 1/2, और 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है √3। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। क्लियर बात। तो सभी को सवाल समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि भैया सभी को सवाल समझ में आया। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ जी, यहां तक कोई डाउट है क्या? चलिए अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। तो चलिए हटा देते हैं फटाफट से। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिएगा भैया, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 10 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या आप प्रश्न क्रमांक 10 देख पा रहे हैं? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 हमारे पास इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। रूट के अंदर लिखा है 2, फिर क्यूब रूट लिखा है 4, फिर रूट के अंदर 2 है, फिर क्यूब रूट 4 है, फिर रूट के अंदर 2 है, फिर क्यूब रूट 4 है, डैश 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 हमें दिया हुआ है। का मान कितना होगा? अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 2, तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 3 और चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 5। अब आप देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन कितना तगड़ा है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली बार एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया, फिर एसएससी के एग्जाम, फिर एसएससी के एग्जाम में देखो 2004 में आया, 13 में आया और किसमें 10 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब सवाल अच्छा है, लेवल वाला। बात समझ में नहीं समझे है ना? अभी लेवल को हम और इंक्रीज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। बात समझ में? ये हम प्रवेश क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपको लेवल थोड़ा पता चलता रहे। भाई लेवल बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, तो आपको एग्जामिनर की सोच से आगे सोचना पड़ेगा, तभी जाके ना एग्जाम क्वालिफाई होगी। क्लियर है? चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमें क्या दिया है प्यारे भाई? हमें दिया है √2, फिर क्या दिया है क्यूब रूट 4, फिर दिया हमें √2, फिर दिया हमें क्यूब रूट 4। क्लियर बात? अब हमें वापस से क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? √2, और फिर हमें दिया है दोस्त मेरे क्यूब रूट 4, और डैश 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 का मान कितना होगा। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? अब मेरे प्यारे भाई अपन देख पा रहे हैं यहां से यहां के बाद में यहां पूरा रिपीटेड है, तो इसको हमने कहा भैया ये x हो गया, तो इसके इक्वल भी अपन x ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? √2 क्यूब रूट 4x। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोनो परेशानी? अब भैया मुझे पहले हम बात करेंगे इस रूट की, तो इस रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो रूट हमने हटा दिया और दोनों तरफ अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो इधर से रूट हट गया और इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। अब ये दो इसके गुणे में इसके बटे में ले आओ, तो x की पावर 2/2 बराबर बचा क्यूब रूट जो है 4x। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? अब मुझे यहाँ से 3 हटाना है, 3 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। अब मैं इधर क्यूब करूंगा, मतलब x की पावर क्या हो जाएगी? 2 3 6, और 2 का घन क्या हो जाएगा? 8, और इधर से हट जाएगा क्यूब रूट, तो क्या बचेगा? 4x। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहां तक किसी प्रकार कोई समस्या है क्या? नहीं ना। अब x गुणे में इसके बटे में ले आओ, और ये बटे में इसके गुणे में ले जाओ, यानी कि इस x से एक बार x कट जाएगा तो कितना बचेगा? x की पावर 5 बचेगा, और 8 चौका कितना हो जाएगा? 32, और 32 का मतलब क्या है प्यारा भाई? 2 की पावर 5। आप देख पा रहे हो दोस्त मेरे, आधार समान, इनकी घातें समान है, घातें समान है, तो इनके बेस भी क्या होंगे? इक्वल, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। मतलब सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ और आओ कभी चाय पीने। क्लियर बात? तो सभी को प्रश्न समझ में आया होगा, उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। क्लियर बात? चलिए जी, अब हम कंप्यूटर महोदय से निवेदन करेंगे कि वो हमारा अगला क्वेश्चन दिखाए, इसको हम रब कर दें उसके बाद में। तो देखिएगा, तो चलिए जी फटाफट से लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? तो क्या आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं? यस। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया देखिएगा। बोला है भैया, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z
और एक्स वाई जेड बराबर अपने को दिया है 288। तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z का मान क्या होगा, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है भाई साहब 11/12, दूसरा ऑप्शन 11/96, तीसरा ऑप्शन 29/96 और चौथा ऑप्शन 27/96। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जिसको हम आसान तरीके से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या पता है, हमें पता है कि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, और क्या है अपने पास x y z बराबर कितना दिया है प्यारे भाई 288 हमें दिया हुआ है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। अब पूछा क्या है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z हमारे पास क्या होगा, ये बात हमसे पूछी। क्या इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब आप देख पा रहे हैं इनके बेस इक्वल करते हैं हम प्यारे भाई। तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 की पावर 2 भाई। कौन समस्या। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3z। आप देख पा रहे हो 2 2 2 बेस इक्वल है तो इनकी घाते भी क्या होंगी इक्वल, मतलब x बराबर 2y बराबर 3z। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहां तक कोनो समस्या है क्या, नहीं। अब बस हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे इनका यूज कर सकते हैं। x का मतलब मैं 3z लिख सकता हूं, लिख दूं, ये लिखा मैंने प्यारे भाई, x का मतलब 3z इंटू y का मतलब क्या लिख सकता हूं प्यारे भाई, 2 गुणे में इसके बटे में जाएगा, y का मतलब होगा 3/2z इंटू क्या अपना z बराबर क्या चल रहा है 288। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि भैया जेड 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 मतलब 3×9 z³ हो गया बराबर 288। अब ये 2 को ले जाओ इसके गुणे में। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि 9 इसके गुणे में, इसके कहा चला जाएगा बटे में, तो 9 से भाग लगा दो प्यारे भाई, 9 तिया 27, कितना बच गया अपने पास में, आप कहोगे 1, तो 9 दूनी 18 इंटू क्या 2। क्या बात समझ में, 32 दूना होगा 64 जी, और इधर बचा z³। अब z³ का मतलब क्या है, इस पे लग जाएगी क्यूब रूट, तो मतलब z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट 64। तो 64 किसका क्यूब होता है बता दीजिएगा। आप कहोगे सर क्यूब जो है 64 जो है 4 का क्यूब होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब हम देख पा रहे हैं भाई कि x का मान हम कैसे फाइंड आउट करें। तो x का जो मान है वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x किसके बराबर था, आप कहोगे सर 3z के, तो 3 चुकी 12 यानी कि x का मान क्या मिला हमें 12 मिला। बात समझ में। अब y का मान हम देख लेते हैं जी कि y का मान हमारे पास क्या निकल करके आएगा। तो y बराबर क्या था प्यारे भाई 3/2z, तो z का मतलब क्या है भैया 4, तो 2 दूनी 4 है ना, तो यानी 2 तिया 6, तो y का मान मिलेगा अपने को 6। बस अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब जो हमसे पूछा है वो हम देखेंगे। सबकी वैल्यूज अपने पास आ गई ना, x की आ गई, y की आ गई और z की वैल्यू भी अपने पास आ गई। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो 1/2 हमारा ऐसे ही, x का मान क्या है 12, तो 12 दूना 24 प्लस एक हमारा ऐसा का ऐसे ही, y का मान क्या है 6, 6 चुका 24, 1/24 प्लस 1/8, z का मान क्या है 4, तो 8 चुका 32। अब आप देख पा रहे हैं 24 24 एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 से मैं 24 को काटूंगा तो 1/12 मिलेगा, यस और नो, प्लस 1/32। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 12 8 96 प्लस 32 तिया 96 बटे में कितना 96। अब आप देख पा रहे हैं 8 + 3 क्या होगा 11, तो 11/96 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात, यहां तक किसी कोई समस्या है क्या। तो सवाल का सही आंसर होगा 11/96, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाबू, सरकारी बाबू, सोना बाबू वाला नहीं, सरकारी बाबू, गवर्नमेंट नौकरी वाला बाबू। क्या बात समझ में आ गई। और यह बी फॉर बाहुबली। क्या इतना सवाल सभी को समझ में आया। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन लगवाते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं पहले, है ना।
अब भाई सवाल लेंदी नहीं है, सवाल बहुत इजी है, जब प्रैक्टिस करोगे सारे सवाल आपको आसानी से आएंगे, क्योंकि हमें आपको समझाना था इसलिए हमने थोड़ा उसको लेंदी किया है। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है अगला क्वेश्चन लगाए। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं सभी? यस। क्वेश्चन नंबर 12 घूर के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा कि यदि 5√5 गुणा 5 की पावर 3 भागित 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस 2 है तो a का मान क्या होगा? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है डी। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार पूछा है भैया, है ना। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अपने को क्या बोला है। 5√5 गुणा 5 की पावर 3 भागित 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस 2। हमसे a का मान पूछा है। चलिए सोल्व आउट करते हैं। तो √5 का मतलब क्या है? 5 की पावर 1/2। आप देख पा रहे प्यारे भाई, आधार समान है, तो आधार समान होने पे गुणे में घाते जुड़ जाती है। तो आप देख पा रहे 1/2 और इसकी पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। आप देख पा रहे यहां पे आधार समान है, तो गुणे में घाते फिर से जुड़ेंगी। क्लियर बात? आप देख पा रहे 1.5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। तो 4.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 की पावर 9/2। क्लियर बात? आप जोड़ोगे प्यारे भाई 3/2 प्लस 3 करोगे, बटे में कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3 एकम 3, है ना, 2 तिया 6, बटे में कितना? 2। तो 6 और 2, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 होता है। भागित क्या दिया हुआ है प्यारे भाई? 5 की पावर -3/2। क्लियर बात? अब यहां पे हम देख पा रहे हैं 5 की पावर a प्लस 2। आप देख पा रहे आधार समान है, तो भाग में घाते घट जाती है। अब घट जाएगी मतलब 9/2 से भैया 3/2 को माइनस करेंगे, तो एक ये माइनस और एक वो माइनस, दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। आप देख पा रहे हो 2 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, और 12 को भाग लगाओगे 2 से तो 2 6 12, यानी कि 5 की पावर मिलेगी प्यारे भाई 6 बराबर 5 की पावर a प्लस 2। अब आप देख पा रहे आधार समान हो गए, तो घातों को भी क्या होना पड़ेगा? समान होना पड़ेगा। मतलब कहने का a प्लस 2 बराबर 6। अब 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, प्लस है तो माइनस, तो 6 से 2 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 4। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो सवाल का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एफ और आओ कभी चाय पीने। क्लियर बात? क्या सभी को सवाल समझ में आया? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो पहले इसको हम हटा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि क्वेश्चन नंबर 13 को फटाफट लगा दीजिए। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भैया जैसा आप देख रहे हैं एक मंजिला कोष्टक है, फिर कोष्टक है, फिर nth रूट x की पावर 2 है, कोष्टक क्लोज है, फिर उसकी पावर n/2 है, फिर उसकी होल पावर जो है भैया 2 है, का मान ज्ञात कीजिए। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 1/x की पावर 2, दूसरा ऑप्शन x, तीसरा ऑप्शन है x की पावर n/2 और चौथा ऑप्शन है x²। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला कि मंजिला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर nth रूट x की पावर 2 की होल पावर n/2, फिर इसकी भी पावर है भैया 2, इसका मान बताना है। तो चलिए फटाफट से हम आपको सोल्व आउट कराते हैं। अब ये nth रूट का मतलब क्या है? इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/n, तो 1/n का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो मतलब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x की पावर 2/n।
की पावर n बटे 2 की पावर क्या है भैया 2 है। पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 गया, n से n गया, यानी कि क्या मिला अपने को x स्क्वायर मिला। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, इसको रब कर देते हैं पहले। क्लियर हुआ सभी को? आप क्वेश्चन को देखते उड़ा दोगे, बात समझ में आई? चलिए तो कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए, प्रश्न क्रमांक 14 क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, तो क्या कहा गया ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 486 को x के लिए हल कीजिए। मतलब x का मान पूछा, काय का मान पूछा? x का मान, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 7 है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? तो मेरे प्यारे भाई आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओगे ना? बोलो यस यस, हाँ सभी बताएंगे, है ना? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और अब भैया अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो ना, तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप जानते हैं एक बात, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जिसका सॉल्यूशन हम आपको फटाफट दे देंगे। पसंद में आई? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे, जैसे आज हमने प्रश्न क्रमांक 9 आपको करवाया है। क्लियर है? तो भैया अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना? अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।